क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल्स होते हैं: पीपैप, एमएसए, एपीक्यूपी, एसपीसी, एफएमईए। हम बात करेंगे पीपैप की। पीपैप स्टैंड्स करता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। जब कोई सप्लायर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर देता है तो कस्टमर सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करता है और अपने सप्लायर का इंश्योर करता है कि हमने आपके रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है और हम आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं ऑन टाइम। तो यही पीपैप के थ्रू वो इंश्योर करता है। पीपैप में 19 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू सप्लायर अपने कस्टमर को ये बताता है कि हम आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर कर सकते हैं। पीपैप में सबसे पहले आता है डिज़ाइन रिकॉर्ड्स, जिसमें जो भी कंपोनेंट डिज़ाइन करना होता है उसकी ड्राइंग आती है। फिर आता है ईसीएन, इंजीनियरिंग चेंज नोट। मान लो हमने कोई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोई डायमेंशन नहीं बनाई है तो हम एक इंजीनियरिंग चेंज नोट ऐड करते हैं उसमें, जिसमें होता है कि हमने ये डायमेंशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है। थर्ड नंबर पे आता है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। हमने जो डायमेंशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग नहीं बनाई थी उसमें अप्रूवल होता है कस्टमर की तरफ से कि आप ये डायमेंशन चेंज करके बना सकते हैं। हम कोई भी डायमेंशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, हमें कस्टमर का अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर आता है DFME, डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। हम अगर सप्लायर खुद कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहा है तो वो DFME सबमिट करता है। फिर आता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये होता है सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को शो करता है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट किस किस प्रोसेस से होके बन रहा है। इनमें सारे प्रोसेस सीक्वेंस वाइज शो किए जाते हैं। फिर आता है हमारा PFMEA, इसे कहते हैं प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। इससे पता चलता है कि हमारे कंपोनेंट जो भी हम बना रहे हैं वो कैसे कैसे फेल हो सकता है और उस फेल होने से क्या क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये एक हमारे हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच है कि हम पहले ही ये पता लगा लेते हैं कि हमारा कंपोनेंट कहाँ कहाँ फेल हो सकता है और उस फेल होने से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फिर आता है हमारा कंट्रोल प्लान, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन से डायमेंशन किस किस तरीके से और कौन कौन कंट्रोल करेगा। फिर आता है हमारा MSA, इसमें हम जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंपोनेंट को मेज़र कर रहे हैं उसकी रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं। फिर आता है SPC स्टैंड्स करता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि जिस प्रोसेस से हम अपने कंपोनेंट को बना रहे हैं वो कितना कैपेबल है। हम उसमें CP और CPK की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, निकालते हैं, या हम कह सकते हैं CP और CPK की वैल्यू को निकालते हैं। उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है और हमें उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर आते हैं डायमेंशनल रिजल्ट, इनमें हम कंपोनेंट की लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करते हैं। लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट का मतलब है A to Z ऑल द डायमेंशंस हम चेक करते हैं और अपनी रिपोर्ट में मेंशन करके कस्टमर को सबमिट करते हैं। फिर आता है मास्टर सैंपल। मास्टर सैंपल वो सैंपल होता है जो कस्टमर ने अप्रूव्ड कर रखा होता है, कस्टमर की तरफ से साइंड एक प्रोडक्ट होता है वो, जिसमें डायमेंशंस कंपोनेंट की कस्टमर के अकॉर्डिंग होती है। उसे हम सप्लायर अपने पास सेव करके रखता है और उसकी पिक वगैरह पीपैप में सबमिट करता है। प्रोडक्ट सैंपल, हम एक लॉट भेजने से पहले कुछ सैंपल कस्टमर के यहाँ सबमिट करते हैं। फिर आता है हमारा अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट AAR। इसमें अगर हमारे कंपोनेंट की लुक्स को लेकर अगर मैटर करता है कि हमारे की लुक्स भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी शेड अच्छी होनी चाहिए, स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, तो एक अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट भी हम इसमें अटैच करते हैं जिसमें उसकी शेड, कलर, स्क्रैचेस, रस्ट तो नहीं है, ये सब मेंशन होता है। फिर आता है CSR, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी स्पेसिफिक अलग से रिक्वायरमेंट्स को कहते हैं कि हमें ये रिपोर्ट चाहिए, हमें ये रिपोर्ट चाहिए, तो हम उनके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। फिर आते हैं क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स। अगर हम बाहर से कोई लेबोरेटरी से या इन हाउस कोई लेबोरेटरी से कोई टेस्टिंग कर रहे हैं कंपोनेंट पे तो उसकी रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं। मटेरियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, हम इसमें MTC मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। फिर आता है हमारा चेकिंग एड्स, हम जिस जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर रहे हैं उसकी लिस्ट और उसके कैलिब्रेशन का डेट मेंशन करके कस्टमर को सबमिट करते हैं, जिससे उसको पता चल जाए कि हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आपका कंपोनेंट चेक कर रहे हैं वो कैलिब्रेट है या नहीं। फिर इसमें आता है बल्क मटेरियल चेकलिस्ट। इसमें मान लो हम कंपोनेंट के अलावा कोई और कंपोनेंट भी सेंड करते हैं, मान लो कोई ऑयल सेंड करते हैं, कोई पेंट सेंड करते हैं कि आप ये लगा के कंपोनेंट को चेक कीजिए,
तो उसकी लिस्ट हम सेंड करते हैं कस्टमर को। फिर आता है हमारा PSW, पार्ट सबमिशन वारंट। इसमें कस्टमर का नाम होता है, सप्लायर का नाम होता है और कंपोनेंट का नाम होता है और डेट होती है। इससे पता चलता है कि हमने इस डेट को ये कंपोनेंट इस कस्टमर को सेंड करा है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।